ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, सूर्य चंद्र मंगल की युति आप देख रहे हैं। कुछ अनुभव भी आपको हुआ बुध की चल रही है। और आज हम नए विषय पे बृहस्पति के साथ शुक्र की युति पर बात करेंगे। इस सप्ताह जिन जातकों का जन्म हुआ है, जिनका किसी भी तरह से वर्षफल या वर्ष कुंडली में आया अच्छा, उन सबको मेरी तरफ से बधाई शुभकामनाएं। जिनकी जयंती है, जिन्होंने मनाई है, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। शरदकाल के सभी पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आपके बृहस्पति और शुक्र की युति। युति कभी योग नहीं बनती है, योग अवश्य युति बन जाता है। एक तो ये बात ध्यान रखें। शुक्र संसार का मालिक है, तमाम क्रियाकलापों का एकमात्र अधिष्ठात्र देवता है। आप दानव समाज के गुरु भी हैं, ब्राह्मण श्रेणी में और ब्राह्मण वर्ण में आप आते हैं। और बृहस्पति देवताओं के सुर समाज के गुरु है, सभी देवताओं के गुरु हैं आप। शुक्र जहां लोक की बात करते हैं, वहां परलोक की बात बृहस्पति करते हैं। शुक्र सांसारिक ज्ञान के समस्त विद्याओं की सूक्ष्मताओं को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अपने जातक में कूट कूट करके भर देते हैं। बृहस्पति ऊंची उड़ान देते हैं और इलोक से भवसागर को पार करने की बात, मोक्ष को देने की बात, वैकुंठ परमपद की बात करते हैं। साधु संत बनाते हैं, पुजारी बनाते हैं। बौद्धिकता में उनका कोई शानी नहीं होता, लेकिन प्रज्ञा चक्षु के साथ वेदा शक्ति बहुत बुलंद होती है। पहली पत्री हम उदाहरण के स्वरूप में लेते हैं। मीन लगन की पत्री है, जिसमें दूसरे भाव में मेष के मंगल है, चौथे भाव में शनि केतु है, दोनों वक्री हैं यार। दसम भाव में बुध राहु और सूर्य है, बुध अस्त है। और एकादश भाव में मकर राशि के बृहस्पति और शुक्र है। 12वें भाव में शतभिषा नक्षत्र के चंद्रमा है, तीसरे चरण है। ये जन्म कुंडली है। मैं आपको बताऊं कि आज जो उदाहरण ले रहे हैं हम, तीनों कुंडली जो जन्म पत्रिका है वो तीनों महिलाओं के ले रहे हैं। और तीनों की तीनों पत्रियां द्विस्वभाव लगन की है। मीन लगन अंतिम लगन है जो जल तत्व की है। चंद्रमा वायु तत्व में कुंभ राशि में द्वादश भाव में है और पृथ्वी तत्व पे बृहस्पति और शुक्र है। इसका अर्थ हुआ कि बृहस्पति को पृथ्वी के लिए ध्यान देना होगा, अपना ज्ञान पृथ्वी पर बांटना होगा। यह उनकी व्यवस्था है या उन्हें ऐसा करना ही होगा। इस पत्री में हम देखते हैं कि चंद्रमा के सभी ग्रह मित्र हैं। सूर्य, बुध, राहु, बृहस्पति, शुक्र और केतु। एक केंद्र से दूसरे केंद्र के मध्य में जो भी ग्रह आता है वह उसका मित्र होता है। शनि और केतु चूंकि पंचम पड़ते हैं चंद्रमा से, वक्री होने पर नवम हो जाते हैं, पंचम नवम हो जाते हैं। वे दोनों दूर है, केंद्र में नहीं आते, इसलिए उनसे समता रहेगी। लेकिन चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते, वे दोनों मानते हैं, तो समता योग यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। मित्र और शत्रु यानी सम हो गए। इसमें कोई बीच में कोई लेयर नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। 11वां भाव अंतिम भाव है जो विवाह का सूचक है। मैरिटल अफेयर्स को यह इंडिकेट करता है कि इंडोर है या आउटडोर है। प्रेम में लाभ होगा आपको अथवा नहीं होगा। नहीं होगा वो छठा भाव बताएगा, अष्टम बताएगा, लेकिन लाभ होगा वह 11वां एकादश भाव बताता है। ये एक भद्र महिला की पत्री है। आप ग्रेजुएट हैं और सर्विस करती हैं। पति पत्नी में बहुत बड़ा सामंजस्य है, अटूट प्रेम है दोनों में। कि पंचम भाव में जहां पर कर्क राशि आती है, उसका स्वामी 12वें शय्या सुख में गया। अंतर केवल इतना है। शुक्र से बृहस्पति से धन स्थान में गया। बृहस्पति जो सप्तम के कारक है, जहां पे कन्या राशि आती है, और उस कन्या राशि के स्वामी बुध केंद्र में अपने से, इन सप्तम भाव का स्वामी अपने से चौथे सुख में गया, तो विवाह का सुख इनको मिलेगा। राहु प्रेम की रा के नायक है और बुध चंचलता का द्योतक है। इसलिए हर प्रकार का जो भी काम कला हो सकती है, वो सब इस कन्या को आती होंगी या सीख ली होंगी। ये एक विचित्रता इसमें होती है प्रेम संबंधों में। 11वें भाव में ये अपने पति को और पति इनको बहुत अच्छी तरह से चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। आज आप एक बच्चे की मां बनी है। चंद्रमा से जो 12वां भाव है वह बृहस्पति और शुक्र का है। चंद्रमा
जिस शैया सुख में है उसका स्वामी शनि अपने से पंचम गया है, अर्थात वह भी शैया के स्थान पर शयन कक्ष में है, प्रेम को बढ़ावा देगा कि शनि एक हवा का काम करते हैं और वृद्धि करते हैं। तो ये पत्री बहुत अच्छी है, आप देखिए, इसलिए इन दोनों में अटूट प्रेम है। और बृहस्पति और शुक्र यहाँ पे सम है, यानी वे लग्नेश के अधिकार में काम करेंगे और लग्नेश स्वयं बृहस्पति है। चंद्रमा से 12वें होने के नाते बृहस्पति यहाँ पवित्र प्रेम में पवित्रता रखते हैं और भजन पूजन में, मंदिरों में, कथा सभाओं में इनको ले जाते हैं। ये एक दूसरा पक्ष है। दूसरी कुंडली रहते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में, वह धनु लग्न की पत्री है जिसमें शनि वक्री है, तीसरे में राहु है, चौथे में मंगल है, मीन राशि के, छठे भाव में वृष राशि के बृहस्पति और शुक्र है, सातवें में बुध है, शनि सप्तमेश अपने वहीं में अपने स्थान में है, अष्टम में सूर्य है, नवम में केतु है और 11वें भाव में चंद्रमा अकेले है। ये विचित्रता है इसमें। यहाँ केंद्रुम योग काम करता है, जो अभावों का शनि से ज्यादा बलवान ग्रह है, जब चंद्रमा अकेले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि चूंकि चंद्रमा अकेला है, एक ही है चंद्रमा हमारी पृथ्वी के जो क्षेत्र में आता है ग्रहों में, क्योंकि ये रोज घटता बढ़ता रहता है, इसका कभी भी आकार साकार एक सा नहीं रहता। यह कारण है कि मानसिकता का कारण होकर के मस्तिष्क में नाना विचारों में उथल पुथल मचा देता है, व्यक्ति में स्थिरता नहीं रहती है। कहने का भाव यह है, वह पल पल बदलता है, एक स्थान पे अडिग रहना उसको बहुत मुश्किल। यदि शनि की दृष्टि हो जाए तो उसमें स्थिरता आ जाएगी। शनि चूंकि वक्री और चंद्रमा को देखते हैं तो कभी कभी ठहराव इसमें होता है, ये बारीकी है। केतु शनि का रमम पंचम योग है, केतु यह सृजन के करता है, इसलिए संतान के भी कारक है, सब कुछ है। अब हुआ क्या इसमें कि छठा भाव जो वरियात्रा के, वहां पर शुक्र और बृहस्पति है। शुक्र गृहस्थाश्रम के सुख का स्वामी है और बृहस्पति पति कारक है, संतान कारक है। पंचम भाव का स्वामी अपने से द्वादश गया है और चंद्रमा से छठा है। लग्न से चौथे हैं शनि, जो तृतीय और धनेश है उनसे भी ये, और शनि वक्री है तो उसकी दृष्टि में मंगल आते हैं, इसलिए मंगल यहाँ अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि द्वादश भाव का भी स्वामी है और दूसरे भाव के स्वामी है, इसके पंचम भाव के स्वामी है। संतान की हानि कर रहे हैं, वो उस भाव की हानि कर रहे हैं, यानी प्रेम का भाव पंचम है, उसका अभाव यहाँ दे रहे हैं। इस बच्चे का विवाह संबंध टूटा, 2014 में इनका विवाह हुआ, जुलाई में किसी तरह 1 साल तक चला रिश्ता किसी के साथ, तो पंचायत में इनका संबंध विच्छेद हो गया 2015 का दिसंबर आते आते हैं। उसके बाद इनका दूसरा विवाह हुआ, उससे संतान है जो होनी थी, क्योंकि मंगली दोष होना और डबल मंगली हो जाना कि शुक्र भी वहां है और दोनों कारक ग्रह सप्तम के वो छठे चले जाते हैं, तीर्थ भाव में जाते हैं, वो अच्छा सुख अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते, इसलिए इसके साथ ये घटना घटी। तीसरी पत्री रहते इसी परिप्रेक्ष्य में मिथुन लग्न की पत्री, इसमें सूर्य और बुध है। आप मान सकते हैं कि बुधादित्य योग मेरे यहाँ से नहीं है, बुधादित्य योग केवल कन्या राशि में आधा बनता है, बृहस्पति बुध वहां पे उच्च के होते हैं। यहाँ से चूंकि बुध जो है वो कर्क राशि में जाएंगे, दूसरे भाव में जाएंगे जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, धनेश कुटुंबेश धन स्थान में। तीसरे भाव में केतु है, सप्तम में शनि है वक्री और नवम भाव में राहु है, दसम में मंगल है, 12वें भाव में बृहस्पति और शुक्र है। आपने 11वें भाव के बृहस्पति शुक्र का उत्तर सुना, छठे भाव के बृहस्पति और शुक्र का उत्तर सुना। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बृहस्पति और शुक्र जब द्वादश में होते तो क्या करते हैं। शुक्र द्वादश स्वयं है और बृहस्पति सप्तम से होकर के अपने से छठे हो गए, बीमार हो गए, सप्तम भाव बीमार हो गया इनका, सीधी सच्ची बात है। सप्तम का जो कारोबार है, जो सोच विचार है, जो व्यापार है, जो काम करना है, जो डेली सोर्स ऑफ इनकम है, डेली सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है, डेली चीयरनेस है, वह सब समाप्त है, खर्च हो गई, आपके पास नहीं है। ये पत्री जब मेरे पास आई थी तो मैंने इनसे कहा था मिस्टर भटनागर आपकी पत्नी भागे, ये उनकी धर्म पत्नी की पत्री है। ये कहने का हो नहीं सकता, मेरी 4 साल की बेटी है। ये जुलाई में मेरे पास आए थे, 15 में। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए मेरी बात अपनी जगह है, आप देख लेना इसको। राहु की सूर्य जो ग्रहों का राजा है उस पर दृष्टि है, पंचम भाव जो प्रेम का है उस पर दृष्टि है, और शुक्र को कोई भी ग्रह नहीं देखता है। शनि की भी दृष्टि पंचम भाव पर है, क्योंकि आप बकरी हैं। इस केस में हुआ यह है कि पंचम पर मंगल की भी 8वीं दृष्टि है, तो ये बड़ी विचित्रता है कि 3 क्रू ग्रहों का जो प्रभाव है वह पंचम पर है।
अर्थात प्रेम का भाव, प्रेम जीवित नहीं रह सकता, जो सात्विक प्रेम है वह नहीं चल सकता। ठीक जुलाई 15 में आप मेरे पास आए थे और जनवरी 16 में इनकी धर्मपत्नी ने इनके एटीएम में छोटा-सा काम करते हैं ये, अकेला पुत्र है अपने माता-पिता के और 50 गज का इनका छोटा-सा मकान है दिल्ली में, वहाँ काम करते हैं। माता-पिता बूढ़े, अकेली लड़की है तो माता-पिता की थी और ये इनसे मैरिज हो जाती है, 4 साल की बेटी इनकी मैंने बताया, लड़की ग्रेजुएट है, ये लड़का भी ग्रेजुएट है, दोनों का विवाह बहुत अच्छा हुआ, सामान्य स्तर पर हुआ। जनवरी 16 में 18 जनवरी को लड़की यहाँ से अपनी बेटी को लेकर के इनके एटीएम से 70,000 रुपए निकाल के, क्योंकि एटीएम कार्ड और कोड उनके पास था पतिदेव बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी को। ये चेतावनी देने के बाद भी सतर्कता उन्होंने नहीं बरती। अपने अच्छे कपड़े रखे, जेवर जो था वो सब रखा और कहती है अपनी मम्मी से, अपनी सासू माँ से, माताजी मैं अपने माताजी पिताजी से मिला हूँ, उनका फोन आया था, उनका तबीयत ठीक नहीं है मेरे पास, तो मैं वहाँ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। कहा ठीक है बेटा जा, और ये चली गई। 1 सप्ताह के बाद जब नहीं आई तो पत्नी ने फोन किया तो वहां से उत्तर मिला, या तो पहुंची नहीं है। पतिदेव वापस बहराइच जाते हैं तो वहां लड़की नहीं मिलती, बल्कि उन्होंने कहा तुमने हमारी बेटी को भगा दिया, उनको बंद और रखवा दिया, थाने में पिटाई कराई। इस तरह वहां से आते हैं, जब इन्हें रोया रोया झींका, थाने में कहा जी मुझे मालूम नहीं है, मेरे तो वहां से इस समय आइए, मेरी माँ से बात करो आप, मैं फोन मिला देता हूँ। क्या कह के आइए? माँ ने कहा कि ऐसे जेवर और तुम्हारे उसमें ऐसे एटीएम कार्ड गायब है। उनसे तो दूसरा बन जाएगा, कोई बात नहीं, ब्लॉक करने के बाद कि मिस हो गया ये खर्चे, और पैसे ही नहीं है उसमें। ये वहां नहीं मिली, ये शाहजहांपुर में अपने एक फ्रेंड के पास मिली जो दूसरे धर्म का बंदा था। बेटी वहीं खिली, वहीं मिली। जब यहाँ से पुलिस ने देखा तो उसने कहा जी मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, डिवोर्स का केस चला, ये लड़की कोर्ट में नहीं आई, 2 साल के अंदर इनका डिवोर्स वन साइड हो गया। ये कहानी है। तो बृहस्पति शुक्र का 3 विचित्र भावों में क्या रिजल्ट होता है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ श्री हरि शरणम।